हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास में हम अध्याय 4 के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पे अध्याय 4 जो है द्विघात समीकरण, क्या है? अध्याय 4 द्विघात समीकरण। अब चैप्टर का जब नाम ही द्विघात समीकरण है तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आना चाहिए कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जो चर पद होते हैं, ठीक है, जो चर पद होते हैं उसकी अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका जो मानक रूप है या जिसको मतलब इसको जिस रूप में लिखा जाता है उसको कहते हैं मानक रूप, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ जो a है वो है एक अचर पद, ठीक है, और b जो है वो भी एक अचर पद है और c भी एक अचर पद है और वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है अचर पद क्या है? x है, ठीक है। तो x की सबसे अधिकतम घात, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और यहाँ तो चर है ही नहीं है, तो यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। कितनी है? 2 है। तो ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। तो उदाहरण हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 300, या आप इसके बदले कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये a का मान है, तो तुलना करेंगे तो a का मान निकलेगा कितना? 2। b का मान कितना निकलेगा? इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये 1। और जो c का मान है वो हमेशा एक अचर पद होता है, ठीक है। यहाँ माइनस भी है तो माइनस भी लेंगे, तो c इज इक्वल टू माइनस 300, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण के कुछ रूल्स होते हैं कि ये जो है मतलब a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान ही शून्य हो गया तो a का अगर मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब स्क्वायर का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो वो द्विघात समीकरण कैसे कहलाएगा, ठीक है। अब अगर एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप ही ले लेते हैं a का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण के कितने मतलब मूल होते हैं, ठीक है, क्या मूल होते हैं? मूल मतलब कि उसके हल, ठीक है। अब इनकी कंडीशन होती है कि कौन से द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, बराबर होंगे, या उनकी प्रकृति क्या होगी। इसके 3 प्रमुख नियम होते हैं। पहला है कि जो विविक्तकर है, विविक्तकर मतलब जिसको d से दर्शाते हैं हम, उसका सूत्र होता है, पहले विविक्तकर को जान लेते हैं। तो विविक्तकर जिसका सूत्र होता है, जिसको d से दर्शाते हैं और जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मतलब कि जो b है, b का जो मान है, मतलब यहां से ले लेते हैं, अगर b का मान 1 का है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया कितना? 2, और c का मान माइनस का 300। अब 2 चिन्ह साथ में रहते इसलिए हमने कोष्टक लगाए हैं, ठीक है। क्या लगाए हैं? कोष्टक। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, कोष्टक में माइनस 300, ठीक है। अब 1 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कोष्टक के अंदर, मतलब अगर हम माइनस का माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसका होगा 24 और लास्ट में 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2401, ठीक है। तो ये हो गया इसका विविक्तकर। तो इसके 3 प्रमुख नियम होते हैं। तो वो नियम ये कहते हैं कि अगर जो विविक्तकर है, विविक्तकर मतलब क्या अभी बताई थी, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है, मतलब कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, इसको सूत्र ये जो चीजें होता है ये दर्शाता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। जिन 2 संख्याओं के बीच में ये लगा होता है, ठीक है। अब जिन 2 संख्या के बीच में ये लगा है उसकी स्थिति बता रहा है कि वो बड़ा है या छोटा है। तो अगर विविक्तकर जो है वो 0 से बड़ा होगा, विविक्तकर 0 से बड़ा होगा तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब इसका जो है द्विघात समीकरण, उसके हमेशा 2 आंसर निकलते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग निकलेगा, लेकिन दोनों के मान जो है वास्तविक होंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जो विविक्तकर है उसका वो जो है अगर 0 के बराबर है, क्या है? 0 के बराबर है, तो उसके 2 अल्फा और बीटा जो प्राप्त होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर विविक्तकर जो है वो 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, तो उसके कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे।
और मूल प्राप्त करने का एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। अगर द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का हमको मूल ज्ञात करना है, हमको दो मूल ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होता है क्या? श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। ठीक है, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है एक द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र कहेंगे। और ये तभी लगता है, मतलब जो दो कंडीशन मैंने बताई उसमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में ही लगेगा, क्योंकि उसमें मूल प्राप्त करने की हमारे पास प्रायिकता होगी, मतलब की स्थिति होगी हमारे पास। ठीक है, और इसको हम एक मतलब कौन सी गुणनखंड विधि भी होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है इसका सही सूत्र। ठीक है, उससे भी सही ही निकलता है, दोनों सही है। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।